नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल QRS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल QRS को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। लाइक करें एंड शेयर करें। प्रश्न नंबर 1, तनी हुई रस्सी में किस प्रकार की तरंग गति करती है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, स्पंदित तरंग और प्रकाश तरंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। तनी हुई रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगें गति करती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें ये ठोस, गैस आदि में संचरण करती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगें ठोस, गैस व द्रव्य तीनों में संचरण करती है। अनुप्रस्थ तरंगें प्रकाश तरंगें कहलाती है। अनुदैर्घ्य तरंगें की बात करते हैं तो ये ध्वनि तरंगें कहलाती हैं। ध्वनि तरंगें ही निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्प्रिंग की कुंडलियां पास पास होती है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए संपीड़न, ऑप्शन बी विरलन, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी आवर्ती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संपीड़न। तो संपीड़न कहते हैं, जबकि विरलन की हम बात करते हैं तो जो दूर दूर कुंडलियां होती है उसे हम संविरलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों की संवेदनशीलता की माप को कहते हैं? ऑप्शन ए तारतम्य, ऑप्शन बी प्रबलता, ऑप्शन सी आवर्ती, ऑप्शन डी तीव्रता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रबलता। कानों की संवेदनशीलता की माप को प्रबलता में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आवर्तकाल, ऑप्शन बी आयाम, सी आवर्ती, डी ध्वनि की चाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आवर्तकाल। निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। बी आवर्ती 1/T आवर्तकाल होता है, जबकि इसका SI मात्रक होता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल स्थिति से माध्यम की विक्षोभ का अधिकतम विस्थापन कहलाता है? आयाम, आवर्ती, आवर्तकाल, प्रबलता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आयाम। तो मूल स्थिति से माध्यम की विक्षोभ का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती को HZ में मापते हैं, जिसका नामांकन किया था? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी हेनरी एडोल्फ हर्ट्ज, ऑप्शन सी बार्कले, ऑप्शन डी कोसली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेनरी एडोल्फ हर्ट्ज ने नामांकन किया था। इसने हर्ट्ज की हम बात करते तो उन्होंने अधिकतम बहुलता का सिद्धांत दिया था। अधिकतम बहुलता का सिद्धांत दिया। बार्कले की हम बात करें, उन्होंने परासरण दाब का नियम दिया था। जबकि कोसलिन ने हम बात करते हैं तो इन्होंने विद्युत संयोजकता का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सोडी, ऑप्शन बी सीले व प्रीस्टले, ऑप्शन सी लिवोजियर, ऑप्शन डी लॉरेंसन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिवोजियर। तो लिवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दिया। सोडी की हम बात करते हैं, इन्होंने समस्थानियों की खोज की थी। सीले और प्रोस्टली की हम बात करते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। लॉरेंसन की हम बात करते हैं तो उन्होंने pH सांद्रता की खोज की थी, जिसमें H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने तत्व कमरे के ताप पर गैस अवस्था में रहते हैं? 13, 14, 15, 11। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 11 तत्व है जो कि कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सीजियम, ऑप्शन सी केडियम, ऑप्शन डी आयोडीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सीजियम। सीजियम है ये कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है। इसके लिए बात करते हैं तो गैलियम भी 303 केल्विन पर कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पारा भी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, लेकिन 303 से अधिक नहीं पाता। केडियम की हम बात करते हैं तो केडियम है, नाभिकीय रिएक्टर में नाइट्रल विखंडन के लिए केडियम और बोरोन का प्रयोग करते हैं। आयोडीन की हम बात करते हैं, इससे गलकंड, गाइटर और घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना है? 4:8, 14:3,
1:8, 2:1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4:8। जबकि 4:8 है CO2 का द्रव्यमान अनुपात है 14:3, जो कि एक NH3 अमोनिया का है। 1:8 जो कि H2O जल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में तत्व की औसत मात्रा में लोहा का प्रतिशत अंश कितना है? 0.004, 65.0, 10.0, 2.0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.004। मानव शरीर में तत्व की औसत मात्रा में लोहा का जो प्रतिशत होता है 0.004 होता है। 65.0 की हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। 10.0 की हम बात करते तो हमारे शरीर में हाइड्रोजन की मात्रा होती है। जबकि 2.0 की बात करते तो हमारे शरीर में कैल्शियम के औसत प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में यौगिक का उदाहरण है O2, पारा, लोहा, नमक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये यौगिक है। जबकि पारा, लोहा और O2 ये तत्व की श्रेणी में आते हैं। O2 जिसे प्राणवायु कहा जाता है, पारा जिसका आयस्क सिनेबार होता है, लोहा जिसका आयस्क हेमेटाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि का प्रयोग प्राकृतिक गैस रंगों से पिगमेंट को अलग करने और रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भापासन, ऑप्शन बी क्रिस्टलन, ऑप्शन सी वर्णलेखन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्णलेखन। वर्णलेखन विधि का प्रयोग हम प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग करते हैं। भाप आसवन विधि की हम बात करते हैं, इसमें कार्बनिक ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल। क्रिस्टल की बात करते हैं, इसमें अकार्बनिक ठोस पदार्थों को शामिल किया जाता है, जैसे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट आदि। ऊर्ध्वपातन विधि की हम बात करते हैं तो ऊर्ध्वपातन विधि में नेपथलीन, कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन आदि को इस विधि से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का परमाणु द्रव्यमान होता है 207.21, 107.88, 118.10, 196.96। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 207.21 सीसा का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसकी प्रतीक की हम बात करते हैं तो प्रतीक होता है Pb। परमाणु संख्या की हम बात करते हैं तो परमाणु संख्या आती है 82। नेक्स्ट है 107.88, जो कि चांदी का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसकी परमाणु संख्या 47 होती है, जबकि प्रतीक Ag होता है और प्रकृति में विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। 118.10 जो कि 10 का होता है, जिसकी परमाणु संख्या 50 होती है, जबकि इसका प्रतीक होता है Sn। 196.96 जो कि सोना होता है ना, उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 196.96, जबकि इसका प्रतीक होता है Au, जबकि ये परमाणु संख्या होती है 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH वेक्टर के 5 जगत वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, स्पेसीज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पेसीज, जो कि RH वेक्टर के 5 जगत वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। मोनेरा, इसमें सभी प्रोकेटेरिया यानी कि प्रोकेटेरिया जगत यानी कि प्रोकेटेरिया जीवधारियों को रखा जाता है। और इस मोनेरा वर्ग में जो आते हैं उनका जो विभाजन होता है वो होता है विखंडन और मुकुलन विधि से। फंजाई की बात करते हैं, इसमें कवकों को रखा जाता है। प्लांटी की हम बात करते हैं, इसमें पौधों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता किस कुल का अंग है? कैनिडा, फैमिली, फेलिस, डी एनिमेलिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैनिडा। कुत्ता कैनिडा कुल का अंग होता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फेमिलारिस। फैमिली, जिसके अंदर बिल्ली को रखा जाता है, बिल्ली।
बिल्ली को रखा जाता है, जबकि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिडी, फेलिडी के अंदर शेर, चीता, बाघ आदि को रखा जाता है, जबकि एनिमिलिया के अंतर्गत प्राणियों को रखा जाता है। प्राणी का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस है। प्राणी में होमो एक जाति है, जबकि सैपियंस एक वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1665 में रोबोट द्वारा कोशिका की पहचान की। अध सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक कोर्क के टुकड़े में, सूक्ष्म तरंगों की सहायता से एक कोर्क के टुकड़े में, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक कोर्क के टुकड़े में, स्पंद तरंगों की सहायता से एक कोर्क के टुकड़े में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अध सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक कोर्क के टुकड़े में रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अम्बीबा, वृक्ष, गाय, मनुष्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अम्बीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अन्य जो एक कोशिकीय जीव है जैसे यीस्ट, बैक्टीरिया, क्लेडोमोनास आदि। वृक्ष, गाय, मनुष्य, इनकी बात करते हैं तो ये बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड व प्रोटीन, काइटिन व प्रोटीन, सेलुलोज व पेप्टिडोग्लामेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है ये कोशिका एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका के बाहर एक परत के रूप में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली अर्ध परागरमी चयनात्मक परागरमी होती है, चयनात्मक परागरमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है काइटिन व प्रोटीन। काइटिन व प्रोटीन की हम बात करते हैं तो जो कवक होते हैं वो काइटिन व प्रोटीन के बने होते हैं। सेलुलोज जो की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। पेप्टिडोग्लामेन की बात करते हैं तो ये जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, प्लाज्मा, डीएनए, न्यूक्लियस या केंद्रक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। कोशिका के बीच में एक जो गाढ़ी जो गोल संरचना पाई जाती है उसे हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण होता है वो होता है क्रोमेटिक। जो क्रोमेटिक जालिकाएं होती है वो आगे चलकर अलग हो जाती है और एक छड़ के रूप में परिवर्तन हो जाती है, उसी छड़ को हम गुणसूत्र कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मा किसे कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा आती है गुणसूत्रों के बीच में, यानी कि जो कोश यानी जो केंद्रक होता है उस केंद्र के बीच में जो दूसरा द्रव्य पाया जाता है ना उससे हम न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। डीएनए, डीएनए है यह आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। डीएनए का जो डबल एक्सल मॉडल जो दिया था वो दिया था वॉटसन और क्रिक ने, जो कि 1953 में इन्होंने दिया था, जबकि डीएनए का संश्लेषण कोनार ब्रक ने दिया था। न्यूक्लियस केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैतृक गुणों के वाहक होते हैं केंद्रक, डीएनए, आरएनए, जीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीएनए। पैतृक गुणों के वाहक डीएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एडम एप्पल किस ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अउट ग्रंथि। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि। एडम एप्पल थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसे द्विपालित ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका भार होता है 25 से 30 ग्राम, लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई होती है 3 सेंटीमीटर। थायराइड ग्रंथि की कुछ सेक्रेटरी कारण पल्मोनर रोग, घेंगा रोग, हाशिमोटो रोग उत्पन्न होते हैं, जबकि घेंगा रोग होता है वो राइडन की कमी के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि जो कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, इसे वर्दी ग्रंथि भी कहते हैं।
मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि जो कि मानव शरीर की बाह्य और आंतरिक दोनों ग्रंथियों को दर्शाती है। अग्नाशय ग्रंथि कारण एक इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर भाप में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 405, ऑप्शन बी 5640, ऑप्शन सी 332, ऑप्शन डी 5130। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 405। 0 डिग्री सेल्सियस पर भाप में ध्वनि की चाल 405 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि हम बात करते हैं इनकी 405 डिग्री होती है, जबकि 5640 की हम बात करते हैं तो ये कांच में होती है इसकी चाल, ध्वनि की चाल। जबकि 332 की हम बात करते हैं तो ये वायु में चाल होती है। 5130 की हम बात करते हैं तो लोहा में चाल होती है, 0 डिग्री पर होती है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपस्कुलर सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन नंबर ए हाइजेनबर्ग, ऑप्शन बी डी ब्रोगली, ऑप्शन सी वॉटसन क्रिक, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। जय हिंद दोस्तों।